हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें अभी तक के आपने फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज तक के हमने पूरा कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब ये नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है? जैसा आप सभी की आइडेंटिटी शो करने के लिए आप अपने नाम का यूज करते हो, आप सभी स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी पता करने के लिए आपका एक पर्टिकुलर नाम है, आपका एक पर्टिकुलर सरनेम है। इसी प्रकार से कार्बन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है, वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट होता है, वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होता है और वो फॉर्म करता है नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, एक बड़ी सी फैमिली है। तो उसमें उन सबको पहचानना, फिर उनकी फिजिकल, उनकी केमिकल, ये सारी प्रॉपर्टीज को समझना, ये कब पॉसिबल होगा? जब हमें उनके नाम के बारे में पता रहेगा। नहीं तो अगर हमने चलो कोई 5-6 कंपाउंड दिए और उनकी अगर हमने प्रॉपर्टीज समझ भी नहीं, तो हमें पता नहीं रहेगा कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है, ये हमें पता नहीं रहेगा। इफ हम उसको अगर नाम नहीं देते हैं, उसकी एक आइडेंटिटी नहीं रहती है, तो जनरली क्या होते गया कि साइंटिस्ट ने जब कार्बन कंपाउंड्स को बनाया, तो कार्बन कंपाउंड्स जब फॉर्म हो रहे थे तब हमें ये समझ में आया कि इनको कॉमन नेम देके कुछ नहीं होने वाला। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमको आएंगी। जैसे कॉमन नेम में हम नॉर्मल नेम दे रहे थे, पेंटेन, इथेन वगैरह, है ना, ये IUPAC फॉर्म में रहता है एक्चुअली में, लेकिन स्टिल जैसा आप अगर देखोगे तो इथीन को इथाइलिन भी बोला जाता है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसमें आपको ये देखने मिलता है कि कॉमन नेम सिस्टम जब हम अडॉप्ट करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो वो कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब आप बड़े लॉन्ग चेन अगर देखोगे कार्बन की, छोटे चेन के कार्बन के लिए, छोटे कार्बन के चेन के लिए आपको नेमिंग करना आसान हो जाता है। जो कॉमन नेमिंग सिस्टम आप देते हो छोटे कार्बन के लिए, छोटे चेन के लिए कार्बन के, तो वहां पर आपको नेमिंग करना आसान होता है, कॉमन नेम। लेकिन वही जैसे जैसे हमारी कार्बन की चेन बढ़ते जाती है, जैसे जैसे हम कार्बन के जो कंपाउंड है उसको एक्सप्लोर करते हैं, वैसे वैसे हमें ये देखने मिलता है स्टूडेंट्स कि जो कार्बन कंपाउंड्स है उनको नेमिंग देना काफी जरूरी है। उनको एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नेमिंग करना काफी जरूरी हो चुका था। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ने फिर, जो कि केमिस्ट्री के फील्ड में वर्क करने वाले साइंटिस्ट है, उन्होंने फिर एक रूल क्रिएट करे जिसको नाम दिया गया IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम। जो है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलो या फिर IUPAC सिस्टम जो है शॉर्ट में, वो दिया गया फॉर द कार्बन कंपाउंड के नेमिंग के लिए। अब ये IUPAC, जिसको आप IUPAC ये नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हो, तो इसका मीनिंग क्या है IUPAC का, जो कि आपको दिख रहा है, जो है नॉमेनक्लेचर सिस्टम, उसमें आपको पढ़ना है IUPAC सिस्टम। अब ये क्या है IUPAC? ये जो I है इसका मीनिंग होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल एक यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जहाँ पे केमिस्ट्री की स्टडी होती है। तो एक जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उस डिपार्टमेंट ने अपनी एक थ्योरी, एक रूल वहां पर अप्लाई किया फॉर नेमिंग द कार्बन कंपाउंड्स, और उसी को फिर पूरे ग्लोबली उसको अप्लाई किया गया फॉर नेमिंग द कार्बन कंपाउंड। जो फंक्शनल ग्रुप से बनने वाले कंपाउंड्स है, वेरियस फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े है ना पिछले क्लास में। आफ्टर दैट हैलोजन ग्रुप्स है उसमें भी, देन मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, जैसे अल्किल ग्रुप्स है ये सब कुछ, है ना, अल्काइल ग्रुप्स है ना ये सब कुछ। चलो, तो ये जो सारे जितने भी एलिमेंट्स थे जो कि हेटेरो एटम के तौर पे वहां पे कार्बन कंपाउंड में ऐड ऑन होके नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे, तो इनकी पोजीशन उस कार्बन कंपाउंड में
उनकी प्रॉपर्टीज, उनका कॉम्बिनेशन समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें उनको नेमिंग करना काफ़ी ज़रूरी हो गया। तो उसी नेमिंग को क्लियरली और अच्छे तरीके से बताने के लिए यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ते हैं। ओके, तो चलो अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। स्टेप 1, उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स याद रखना है स्टूडेंट, तो हम एक एक स्टेप के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड रहती है उसमें सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेंगी? उससे भी पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तो, अगर आपको दिया है कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके ऊपर से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने बना दिए सपोज स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर से, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। जैसा अगर मैं अभी एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, कार्बन 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 के 4 एटम लेता हूँ, जिसकी कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आइडेंटिफाई द कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो हमारे कैसे बनती है? जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हो उस चेन में। यहाँ पर देखो, ये जो है ये रहेगी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है टोटल 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन के जो एटम्स है ये बन गए आपके लॉन्गेस्ट चेन। मतलब आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी काउंट कर लिए, 4 है, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर से मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रहते वैसे वैसे उसका हम प्रीफिक्स लगाते, और नॉमेनक्लेचर में भी एक्चुअली वही हमको यूज करना रहता, प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले जो लिखा जाता है वर्ड में, और सफिक्स मतलब आफ्टर द फ्रेज लिखा जाता है, ठीक है। देखो अभी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इसका पेरेंट नेम रहेगा ब्यूटेन। इसका पेरेंट नेम क्या रहेगा? सपोज ब्यूटेन भी नहीं, सिर्फ ब्यूट। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स क्या रहेगा? ब्यूट, 4 कार्बन एटम। उसके बाद में दूसरी चीज वहां पर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, वो हमें चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। उसको नेमिंग करने के लिए सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर सिंगल है तो वहां पर आ जाएगा ALE ब्यूटेन, समझ में? तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। ये क्या हो गया इसका IUPAC नेम। ये सिंपल कंपाउंड के लिए हो गया। इसमें ना कोई ब्रांच है, ना कोई साइड चेन लगाई हुई है जिसको हम ब्रांच बोलते हैं, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कुछ है। बस एक सिंपल सा सीधा सीधा कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटेन। ओके, हाँ। अब दूसरी चीज क्या रहेंगी? आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अगर है तो, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, उसको फिर नेमिंग दे देने का कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। लाइक हैलोजन है तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ऐसे। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए OL लगाते हैं हम सफिक्स में। उसके बाद में कीटोन है तो ONE लगाते हैं, ओन, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे। अल्डिहाइड है तो AL लगाते हैं लास्ट में, एंड में। अल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? AL सफिक्स, ध्यान में रखना पड़ेगा ये आपको। उसके बाद में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो IOC ओइक और ACID एसिड, ऐसे ओइक एसिड लगाते हैं हम। समझ में आ रहा? तो ये सारी बातें हो जाती है आपके फंक्शनल ग्रुप की, जो कि आप लगाते हो सफिक्स में। जनरली जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो आप लगाते हो प्रीफिक्स में, आपको लगाना होता है उसमें प्रीफिक्स में। समझ में आ रहा है? लेकिन बाकी सभी जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगाए जाते हैं सफिक्स में। वही बोल रहा है उस पॉइंट में। देखो, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप
द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन एज आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स। जो नेमिंग दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, ये एक तो प्रीफिक्स में दी जाती है, जैसे कि आपके जो हैलोजन्स है, हैलोजन्स को आप जनरली प्रीफिक्स में लिखते हो, लाइक आपका क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ऐसे है ना। इसके पहले भी हमने देखे थे। और अगर बाकी अदर देन हैलोजन जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको लगाया जाता है सफिक्स, उसको एज अ सफिक्स लगाया जाता है। समझ में आ रहा? उनको एज अ सफिक्स लगाया जाता है। लाइक अल्कोहल है तो ओएल, एल्डिहाइड है तो एएल, ऐसे, ठीक है। उसके बाद में देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हो गया, साथ ही साथ में साइड चेन में कभी कभार अल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। जैसा मैं अगर ये स्ट्रक्चर की बात करूंगा ना, अब ये स्ट्रक्चर में ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई 4 कार्बन की, मैं क्या करता हूँ, ये जो एक कार्बन है इसको यहां से हटा के इसको मैं लगा देता हूँ ये सेकंड वाले कार्बन के ब्रांच में, मतलब साइड चेन। सेकंड वाले कार्बन के साइड चेन में मैं इसको लगा देता हूं सेकंड वाले कार्बन के साइड चेन में। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये देखो यहाँ पर कार्बन एटम्स आपके 4 है, तो अगर आप कॉमन नेम दोगे इसको, आप अगर इसको कॉमन नेम दोगे तो इसका नाम आएगा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। सेकंड वाले कार्बन पे वो ब्रांच होने का कारण आइसोब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है, ये आ गया आपका कॉमन नेम के अकॉर्डिंग। लेकिन वही अगर इसका आईयूपीएसी अगर नेम हम कंसीडर करते हैं तो वो हो जाता है चेंज। वो क्या हो जाता है? चेंज। वही बोला जा रहा है कि ऑल्सो एन अल्किल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अगर कोई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें अगर कोई अल्किल ग्रुप है, अब ये एक प्रकार से अल्किल ग्रुप हो गया स्टूडेंट, जिसमें 3 ही कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। तो ये क्या बन गया आपका मिथाइल ग्रुप। ये क्या बन गया? 3 ही हाइड्रोजन है, सॉरी मैंने कार्बन बोल दिया, 3 ही हाइड्रोजन है, तो ये बन गया आपका मिथाइल ग्रुप। और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप में आपको ये ध्यान में आ रहा है कि ये तो उसके ब्रांच में है, मतलब कि वो उसके साइड चेन में है, तो वो लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर नहीं किया जाता। आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी वो ये रहेगी, जहां पे आप नंबरिंग करोगे इसको। अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3। तो अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है ना, तो देखो इसका नेमिंग में क्या आएगा? इसका पेरेंट अल्केन हो जाएगा, इसका पेरेंट नेम हो जाएगा प्रोपेन। पेरेंट नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ध्यान में आ रहा है क्या? पेरेंट नेम आएगा इसका प्रोपेन। अब इसमें ब्रांच कौन सी है, या फिर ब्रांच के जगह पे आप लिख लो सीधा सीधा अल्किल ग्रुप। वहां पर दिख रहा है ना आपको अल्किल ग्रुप, तो अल्किल ग्रुप कौन सा है? CH3, दैट इज मिथाइल। क्या है? मिथाइल। अब चौथी स्टेप क्या रहेंगी? अब चौथी स्टेप क्या रहेंगी? चौथी स्टेप रहेंगी कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि अल्किल ग्रुप है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन क्या है उस कार्बन चेन में, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे नंबरिंग करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कार्बन चेन को नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें उसकी पोजीशन अगर डिटरमाइन करना है, ध्यान से देखो, इस कार्बन चेन की अगर हमें पोजीशन अगर डिटरमाइन करना है ये ब्रांच की या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप की, तो उसके पहले हमें ये पता रहना होगा कि उस कार्बन चेन में कितने कार्बन है और उसमें भी उसकी नंबरिंग पता रहना होगा। तो नंबरिंग हम कर सकते हैं 2 एंड से। नंबरिंग हम कितने एंड से कर सकते हैं? 2 एंड से, एक लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे और एक ऐसे, 2 एंड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेरे लेफ्ट से लेकर राइट तक के, या फिर मेरे राइट से लेकर लेफ्ट तक के। समझ में आ रहा है यहाँ पर? ओके, चलो तो अभी हमको करना पड़ेगा नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए भी एक क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स।
नंबरिंग करने के लिए भी क्या है, क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया है, देखो क्या बोल रहा है, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स होते हैं, आर नंबर्ड इन सच अ वे, उसको कुछ इस तरीके से नंबरिंग करना है, दैट द अल्किल ग्रुप, जिसमें जो अल्किल ग्रुप है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं लिखा है, सो हम जब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो उसके लिए देखेंगे। समझ में आया, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट ही होंगी, नंबरिंग में चेंज नहीं आएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ही होंगी, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक की होंगी। लेकिन उसमें भी क्या होता है, कार्बन चेन में कभी कभार 10 अगर आ गए कार्बन, 5 कार्बन आ गए, 6 कार्बन आ गए, तो उसमें जिस वाले कार्बन के पोजीशन से आपका वो फंक्शनल ग्रुप या फिर अल्किल ग्रुप पास में आता है, उस साइड से हमको नंबरिंग करनी होती है। वही ये पॉइंट बोल रहे हैं, देखो, द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द अल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, जो आपका अल्किल ग्रुप है या फिर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, वो क्या होना चाहिए, उसको एक स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट का मीनिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। मतलब कि अगर मैं बात करूंगा अगर एक एग्जांपल की, तो मैं देखो ध्यान को इधर में, इसका हम बाद में देखते हैं, मैं बात करता हूँ किसी अलग एग्जांपल की, जैसे कि अभी एक आपका है कार्बन 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 के 5, ये हो गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी बनाता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन, और ये सेकंड वाले मतलब इधर से ये वाले कार्बन में है आपका सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि अल्किल ग्रुप। फिर और लेते हैं, अब इसकी नंबरिंग देखते हैं, अब इसकी नंबरिंग देखते हैं, ये स्टेप 3 के अकॉर्डिंग, ये स्टेप 3 क्या बोल रहा है कि जो कार्बन एटम रहते लॉन्गेस्ट चेन में, उनको इस तरीके से नंबरिंग करो कि जो अल्किल ग्रुप है या फिर फंक्शनल ग्रुप है वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जाए। तो हम पहले चेक करेंगे रफली, हम पहले क्या करेंगे, रफली चेक करेंगे कि कौन से साइड से या कौन से एंड से हम नंबरिंग करेंगे, तो ये जो आपका अल्किल ग्रुप है ये लोवेस्ट पोजीशन पे है। तो देखो अभी अगर मैं करता हूँ सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये वाले नंबरिंग में सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है आपका, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, वो आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद में अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूं, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से शो कर रहा हूं, अगर मैं ये वाले एंड से इधर वाले एंड पे आता हूं, ये एंड से ये एंड पे आता हूं, तो देखो 1 2 3 4 5, अब इसमें कोई पोजीशन चेंज हुई आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप की, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यस हुई, फंक्शनल ग्रुप की नहीं सब्स्टिट्यूएंट की हुई। क्या, अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो फोर्थ वाले पोजीशन पे कार्बन जो है वो फोर्थ पोजीशन पे आएगा और वहां पे आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेकंड वाले पोजीशन पे। और अपनी स्टेप क्या बोल रही है, अपना रूल क्या है कि जो अल्किल या फिर फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलने होना, मतलब कि हम ये जो ऊपर वाली जो नंबरिंग है 1 2 3 4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो हम कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा, तो उस हिसाब से मैं इसको, ये जो नंबर है इसको मैं क्या करता हूँ 1 2 3 ये कर देता हूँ, इधर से भी करूंगा तो 1 2 3, मतलब इसमें ऐसा है कि 3 कार्बन होने की वजह से कोई भी एंड से आप नंबरिंग करो, कोई भी एंड से आप नंबरिंग करो, आपको सेकंड वाले कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिलने वाला है। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट ये वर्ड का यूज करूंगा तो आपने माइंड में रखना है कि वहां पे अल्किल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 इसके जैसे। अगर फंक्शनल ग्रुप बोल दिया तो आपको ध्यान में आ जाने होगा कि हैलोजन ऑक्सीजन से जो रिएक्ट होने वाले कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल ऐसे वाले, ठीक है। हाँ, तो अभी आ गया सेकंड पे, तो मैं जो लिखूंगा इसकी अभी पोजीशन, अभी इसकी क्या लिखूंगा दोस्तों, पोजीशन
ऑफ अल्किल ग्रुप, पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप क्या है, सेकंड 2 है, कार्बन में ही शो करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखेंगे हम। ये देखो, ये आपको आपके पेपर में अगर नहीं भी लिखे आपने अपने मन में भी रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। मैं अभी आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपको कुछ भी क्वेरीज नहीं रहेंगी, ठीक है। हाँ देखो, अभी यहाँ पे ये 2 आ गया। अब इसका जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम जो है वो आएगा आपका, पहले लिखेंगे हम जो नंबरिंग है वो। अब देखो, द पोजीशन, फोर्थ स्टेप क्या बोल रही है, द पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। जो पोजीशन है अल्किल ग्रुप की या फिर फंक्शनल ग्रुप की, वो कैसे इंडिकेट की जाएगी कि उस कार्बन की पोजीशन लिख के, मतलब सेकंड वाला कार्बन है या थर्ड वाला कार्बन है उसकी पोजीशन लिख के, जिससे कि वो फंक्शनल ग्रुप या फिर अल्किल ग्रुप अटैच है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आपका अल्किल ग्रुप अटैच था, तो आप क्या करोगे, इस अल्किल ग्रुप की पोजीशन क्या रहेगी 2, अल्किल ग्रुप की पोजीशन क्या रहेगी 2, वही मैंने लिख कर दिया आपको। समझ में आ रहा है? ये हो गया नंबरिंग के लिए, फिर वो पोजीशन के लिए। अब लास्ट स्टेप क्या है, सब कुछ हो गया हमारा। अब लास्ट स्टेप क्या है, सबका कॉम्बिनेशन। अब देखो, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड द नेम ऑफ द अल्किल ग्रुप। किससे किससे हमको मिलेगा वो IUPAC नेम, राइटिंग द पोजीशन और द नेम ऑफ द अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप है तो अल्किल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे हम। ध्यान में आ रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप बिफोर द नेम ऑफ द पैरेंट हाइड्रोकार्बन, और वो जो नाम है वो किसके पहले लिखेंगे, नेम ऑफ द पैरेंट हाइड्रोकार्बन। किसके पहले लिखेंगे, ये जो पैरेंट हाइड्रोकार्बन है इसके पहले। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, उसका जो IUPAC नेम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2 मिथाइल 2 पोजीशन उसके पहले, फिर डैश मिथाइल मतलब कि CH3 ग्रुप मिथाइल, और फिर डैश देके पैरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम मतलब कि पैरेंट नेम प्रोपेन। क्या रहेगा, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया जाता, ये साइड चेन में आता, वो अलग है वहां पे। समझना ना, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन को ही हम कंसीडर करते हैं, लेकिन कॉमन नेम अगर लिखते थे तो इसका नाम आता था ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, आइसोब्यूटेन इसका नाम आता था। तो ये होता है IUPAC नेमिंग सिस्टम। और आपको अगर IUPAC नेमिंग सिस्टम अगर करना है, अच्छे से नॉमेनक्लेचर करना है, तो ये जो 5 स्टेप हमने करे, ये जिसको नहीं समझी है या फिर जिसने प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से इसको, उसको IUPAC नेमिंग सिस्टम जमने के चांसेस नहीं है। उसको पूरे बाय हार्ट ये सारे के सारे पॉइंट समझ के याद रहने होना, समझ के कि कैसे कैसे होता है, तो फिर हमको आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपको बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और फिर हम बढ़ते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के कुछ IUPAC नेम्स की ओर। आज हम पहले उसका देखते हैं, फिर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। ये सब किसके रहेगा, अभी अल्कीन अल्काइन में जनरली हम यूज करेंगे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसके बाद में देखना है अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का ही देखेंगे, ओके, जो कि पहले उसका बेस क्लियर करते, बाद में फिर फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम एग्जांपल्स की ओर जाएंगे। अभी हम देखते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर फॉर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। सबसे पहले हम लेते हैं सैचुरेटेड कार्बन के लिए, मतलब कि अल्केन के लिए। सबसे पहले किसके लिए लेते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। अब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में मैं लेता हूं पहले एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। पहला अपना रहेगा CH3 बॉन्ड
CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2। कुछ इस तरीके का आपका ये एग्जांपल लेना है पहला। ये मैंने कौन से फॉर्म में लिखा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, ठीक है। अगर आपको चाहिए और आपको अगर ऐसे अगर लॉन्गेस्ट चेन अगर पकड़ना नहीं हो रहा, ध्यान में नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहली स्टेप इसका लिख लोगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो कि मैं लिख कर भी दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यही एग्जांपल अपन ने अभी पढ़े, तो चलो अपन इसको नहीं करते हैं, अपन करते हैं इसके जगह पे एक और CH3 बड़ा, एक और CH2 बढ़ा देते हैं, मतलब एक और कार्बन बढ़ा देते हैं उसमें। इसके पहले अपन ने वो करे ना N अपना 2 मिथिल प्रोपेन वाला, तो अभी हम करते हैं दूसरा एग्जांपल। ओके चलो, यहाँ पर अभी 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, और ये 5वां अलग है, लेकिन जो कि ये क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये एज अ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। देखो इसका पहले मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने वक्त देखो कार्बन 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 कार्बन, पहले कार्बन को ही जोड़ देने का, पहले जितने भी कार्बन है वो अंडरस्टैंड करके कार्बन को पहले एक दूसरे के साथ में अटैच कर देने का। उसके बाद में जो रिमेनिंग वैलेंसीज है उसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन को लिख लो। सॉरी यहाँ पर CH ही चाहिए था, CH2 लिख दिया मैंने वहां पे, क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है और एक करेगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर बोला CH ही लिखना चाहिए हमने, क्योंकि 1 2 और ये 3 तीनों वैलेंसी उस ये वाले कार्बन की, कार्बन के साथ में अटैच है तीनों अलग अलग, और एक वैलेंसी बची तो वो हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेगा, कुछ इस तरीके से। हाँ तो ये एक मिस्टेक नहीं होती अपनी की, आपको जनरली इसी फॉर्म में क्वेश्चन देके रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देके रखते हैं, ठीक है। इसको ब्रांच फॉर्म में लिखो बोलते हैं, तो अलग अलग नाम लिखो बोलते इसके, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद में ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं अपनी पहली स्टेप पे। अब याद करना पड़ेगा अपने को पूरे एक एक स्टेप। अब देखो ये स्टार्टिंग है तो आपको याद नहीं हुए होंगे, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते वो रिवाइज करा रहा हूँ। आज जब क्लास होगा उसके बाद में आपकी ड्यूटी रहेगी कि सबसे पहले आपको पूरे नॉमेनक्लेचर के लिए जो स्टेप्स है, जो रूल्स है, वो आपको याद करना पड़ेगा। सो पहला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें कंसीडर करना है एक लॉन्गेस्ट चेन। तो चलो मैंने अभी कंसीडर किया एक लॉन्गेस्ट चेन, समझ में आ रहा है, ये बन गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन। ये कार्बन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके ब्रांच में है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा इस वाले चेन में। अगर मैं ऐसा लेता हूँ, मैंने समझ के चलो कि ऐसी एक लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर किया, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 ही आ रहे हैं, और अगर मैं स्ट्रेट चेन कंसीडर करता हूँ तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 आएंगे। इसीलिए मैं क्या करूँगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है उसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते जाऊंगा, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं, अभी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये बन गई अपनी लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन में हमको सबसे पहली चीज क्या काम करना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो काउंट कर लेना है। तो हम चलो कर देते हैं, 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके 4, मतलब कि पेरेंट का नेम क्या हो जाएगा, पेरेंट नेम क्या हो जाएगा उसका, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो जाएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखो या फिर सिंपली पेरेंट नेम लिखो, वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर से ही पेरेंट का नेम लेना है। 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन लिख देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आपने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करे उसी के ऊपर से आपको पेरेंट का नेम देना है, जो कि है ब्यूटेन, जो कि क्या है ब्यूटेन। उसके बाद में सेकंड थिंग, लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद में अब उसमें कोई नंबर क्या कहते हैं उसको, अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि कोई ब्रांच प्रेजेंट है या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो चेक करना होता है। तो अगर हम ये पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक ब्रांच दिख रही है जो कि शो कर रही है मिथाइल ग्रुप को, CH3 है तो मिथाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम लिख देंगे फिर
अल्किल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अल्किल ग्रुप, जो कि कौन सा है? मिथाइल। कौन सा है आपका अल्किल ग्रुप? मिथाइल ग्रुप है। क्लियर हो रहा है अभी? उसके बाद में थर्ड वन थिंग कि अभी क्या करना पड़ेगा अपने को? नंबरिंग। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा इस लॉन्गेस्ट चेन को। तो जो नंबरिंग है वो क्या होती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो सकती है या फिर राइट टू लेफ्ट। लेकिन कैसे ध्यान में रखना है? कुछ इस तरीके से कि आपका जो अल्किल ग्रुप है या फिर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर अभी हम अल्किल ग्रुप के लिए एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो हम अल्किल ग्रुप की बात करते हैं। आपका जो अल्किल ग्रुप है वो नियरेस्ट पोजीशन पे आए, मतलब कि लोवेस्ट कार्बन की उसको पोजीशन मिले। समझ में आ रहा? मतलब कि देखो अभी यहाँ पर ये अगर मैं इधर से करता हूँ, ये भी रफ में करके दिखाता हूँ मैं। ये लॉन्गेस्ट चेन जिसमें यहाँ पर है आपका कार्बन, इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4, राइट हैंड साइड से कर रहा हूँ तो 1 2 3 4। अब देखो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो सेकंड वाले कार्बन पे मिथिल ग्रुप आ रहा, मिथाइल ग्रुप। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूँ तो थर्ड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा। मतलब कि हमारा जो लोवेस्ट पोजीशन है वो सेकंड है एज कंपेयर टू थर्ड। इसीलिए हम क्या करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसको नंबरिंग करेंगे। जो माने जाने वाली नंबरिंग रहेंगी वो क्या रहेंगी? फ्रॉम 1 2 3 4। समझ में आया? तो इसको नंबरिंग भी कर दिए। अब क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप, मतलब कि मिथाइल ग्रुप, अल्किल ग्रुप की पोजीशन। तो लिख लो उसकी पोजीशन। पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप क्या है? सेकंड वाले कार्बन पे है। पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप क्या है? सेकंड वाले कार्बन पे, क्योंकि अल्किल ग्रुप वहां पे सेकंड वाले कार्बन पे अटैच है। बराबर है? हाँ, तो ये हमने कंसीडर करे। अब इसका क्या लिखेंगे साथ में? आईयूपीएसी नेम। अब लास्ट की स्टेप क्या है? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में क्या होता? आईयूपीएसी नेम में क्या होता कि आईयूपीएसी नेम में जो पूरा का पूरा पेरेंट नेम, अल्किल ग्रुप, पोजीशन उसकी सबका कॉम्बिनेशन। अब देखो कैसे लिखेंगे उसको। पहले लिखेंगे पोजीशन उस मिथिल ग्रुप की, वो है सेकंड। उसके बाद में लिखेंगे वो पूरा का पूरा ग्रुप, तो वो बन गया मिथाइल। और फिर लिखेंगे ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब पेरेंट का नेम। तो ये जो आपका कंपाउंड है इसका जो नाम है ये क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। मिथाइल क्यों? क्योंकि एक ब्रांच चेन है सेकंड अपना उस कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। और 2 क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन है उस ब्रांच चेन की या साइड चेन की। समझ में आ रहा है? उस अल्किल ग्रुप की। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। अब हमने यहाँ पर मिथाइल लिए, आप होमवर्क में क्या करोगे? आप होमवर्क में क्या करोगे? इथाइल ले लोगे, मतलब CH3 CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यहाँ पर C2H5। C2H5 का मीनिंग होता है इथाइल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर बनाना और उसको नेमिंग करना होमवर्क है ये। उसके बाद में और एक एग्जांपल होमवर्क के लिए फॉर द प्रैक्टिस। कौन सा लेते हैं तुम लोग? हाँ, और एक CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, अब इसमें क्या होगा? C3H7। इसमें क्या दो? C3H7। इसका नाम देखो, इसको बोला जाता है प्रोपाइल ग्रुप। पोजीशन है 2 और पेरेंट में है प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपाइल प्रोपेन, ऐसा उसका नाम है। लेकिन स्टिल ये आपने खुद में करना है, ठीक है? ये आपने खुद में होमवर्क में करना है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब एक और एक एग्जांपल लेते हैं, नया वाला एग्जांपल नंबर आपका आएगा वो 1 2। ये होमवर्क में है। ये सेकंड एग्जांपल आज हम अभी कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका 4 कार्बन के लिए, ठीक है? अब हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ओके, हम लेते
कि एक अलग एग्जाम्पल, लाइक इसके समान CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर एक ही कार्बन पे चार मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम अभी ऐसा सोचोगे तुम कि यही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, दूसरी ये आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेंगे क्या? नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। कितने सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन चेन में? दो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कि दो अल्कलाइ ग्रुप, अल्किल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है, दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहली स्टेप नहीं समझता है तो स्ट्रक्चर बना इस तरीके से। ठीक है, चलो मैं नहीं बना रहा, लेकिन अभी आपको ही बनाना है वो स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट समझा रहा हूँ, इसको देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ कार्बन चेन दिखाने के लिए। देखो कैसे लिख रहा हूँ, H3C बॉन्ड C बॉन्ड CH3, मतलब कि ये कार्बन चेन बराबर अपनी एक बॉक्स में आ जाती है। अब इसके ऊपर में CH3, उसके नीचे में भी उसके उसी कार्बन पे CH3। सबसे पहला स्टेप ये मैंने कैसे लिखा समझा ना, H3C जनरली ऐसा ओरिजिनली हम लिखते नहीं, ये कार्बन चेन एक साथ लिखने होना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। समझ में आया? हाँ। उसके बाद में उस सेकंड वाले कार्बन में आपको दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नो, दो सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ रहा? दो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे पहली स्टेप स्ट्रक्चर तो बना दिए, लॉन्गेस्ट चेन, मतलब कि ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। उसका पेरेंट नेम लिख देंगे, कितने हैं वहां पर कार्बन? 3 कार्बन कितने हैं वहां पे? 3, तो वो हो गया उसका पेरेंट नेम प्रोपेन। उसके बाद में आता है और आगे अब है उसके अल्किल ग्रुप। यहाँ पर एक है क्या अल्किल ग्रुप? नो, दो अल्किल ग्रुप है। तो दो अल्किल के लिए हम शब्द यूज करते हैं डाई। और वो कौन से टाइप का है? डाइमिथाइल। क्या है वो? डाइमिथाइल। दो अल्किल ग्रुप होने के कारण डाइमिथाइल, ऐसा सेम ग्रुप होने के कारण दो सेम ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है अल्किल के, मिथाइल के, इसलिए डाइमिथाइल। उसके बाद में थर्ड नंबरिंग करो, 1 2 3 और राइट टू लेफ्ट ले लो 1 2 3, मतलब कि तुम कोई भी डायरेक्शन से जाओ आपको सेकंड वाले कार्बन पे ही क्या मिलने वाला है? अल्किल ग्रुप की पोजीशन। तो वो लिख लेंगे अभी पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप। ठीक है, अब वो पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप लिख लेते हैं अपन। क्या है? 2। क्या है? 2। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर एक 2 क्या रहेगा? एक जो 2 है ये रहेगा एक मिथिल ग्रुप के लिए, और दूसरा हमको और 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डाइमिथिल है वहां पे। क्या है? डाइमिथिल है, इसलिए 2 2 2 लिखना पड़ेगा। मतलब दो अल्किल ग्रुप वहां पर सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ठीक है, हाँ ये तो अब इसके ऊपर से आप बना सकते हो इसका IUPAC नेम। कर दो इसका नामकरण, सबको ऐड कर दो। पहले 2 2 डैश डाइमिथाइल, क्या लिखोगे? डाइमिथाइल, और बाद में फिर प्रोपेन, बड़ा ही आसान, डाइमिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से आप बना सकते हो इसका। तो इसका एक सेपरेट नाम यहाँ पर नीचे में लिख दो, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये है आपका इस तरीके से IUPAC नेमिंग फॉर अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। बेटा आपने क्या करना है, इससे भी ज्यादा एग्जांपल तैयार करना है। आपको ट्रिक बता दो एग्जांपल तैयार करने की। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन मैंने 3 3 4 4 लिया, आपने क्या करना है, आपको लेना है वहां पे 5 6 नेम तो पता ही है आपको पेरेंट के, उनके मैंने बता दिया पेरेंट अल्केन क्या रहेगा वहां पे, है ना। ईथ रहा तो 2
3 रहे तो प्रॉप, 4 रहे तो 4 कार्बन रहे तो ब्यूट, 5 कार्बन रहे तो पेंट, 6 कार्बन रहे तो हेक्स, 7 कार्बन रहे तो हेप्ट, 8 कार्बन रहे तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहे तो नोन और 10 कार्बन रहे तो डेक। देन अपने मन से इथाइल, मैंने हर बार मिथाइल मिथाइल दे रहा था, एग्जांपल में देखो इथाइल प्रोपाइल दिया, ऐसे आप और सब्स्टिट्यूट करो, दो नेमिंग बढ़िया से और करो उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। चलो इसके बाद में अभी हम थोड़ा सा कुछ एक दो एग्जांपल देख लेते हैं अल्कीन और अल्काइन के, तो आपको उसकी भी आइडिया मिल जाएगी। चलो तो अभी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के लिए। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है मतलब कौन से आएंगे आपके, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। इसमें बस एक बेसिक डिफरेंस यही है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस है, तो उसके पेरेंट नेम में चेंज होता है, बाकी कुछ भी उसमें स्टेट्स में नहीं चेंज, ना किसी में चेंज है, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में और डायरेक्ट भी बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ गया। तो पहले हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 जो कि है आपका CH3, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH2, यह आपका पहला एग्जांपल है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबसे पहली स्टेप इसका बना दो स्ट्रक्चर, सबसे पहली स्टेप इसका बना दो स्ट्रक्चर, तो ये रहेगा कुछ इस तरीके से, इसको ऊपर में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। सेकंड थिंग क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। अब यहां पर भी आपको मैं बताता हूं, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो अगर हमें कंसीडर करना है, जैसे कि ये आपको जो लॉन्गेस्ट चेन है वो अगर हमें कंसीडर करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा आ रहा है, किसमें ज्यादा आ रहा है, ये। और इसमें कोई आपको ब्रांच दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ब्रांच दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। सो इसका जो पेरेंट नेम है वो डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड होने की वजह से 3 कार्बन पेरेंट नेम, देखो अच्छे से 3 कार्बन पेरेंट नेम, तो वो बन जाएगा प्रोपीन, क्या बन जाएगा वो, प्रोपीन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है पक्का। उसके बाद में उसमें जो अल्किल ग्रुप है, नो, कोई पोजीशन है उसकी, नो, तो डायरेक्टली इसका जो IUPAC नेम है वो हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें ना कोई अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ना कोई उसमें दूसरा कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका IUPAC नेम भी क्या आ जाएगा, प्रोपीन। मतलब कि डबल बॉन्ड होने की वजह से फर्स्ट जो ANE था फर्स्ट वाले अल्केन में, वो ENE में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा। और इस पर तुमने अगर एग्जांपल बनाने हैं तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर में जैसा ये जो है हाइड्रोजन, चलो इसको ठीक है, आपने क्या करना है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर में CH3, ऐसे कर देना इसको नाम। देखो अभी अच्छे से, देखो अभी इसको अच्छे से, या फिर इसको ले लो C2H5, इसका स्ट्रक्चर देखो, C बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा आपका H2, यहाँ पे आपका सिंगल H, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा आपको, इसको मैं ये स्ट्रक्चर को इधर बना रहा हूं, देखो H, मतलब इसकी देखो बैलेंस से सेटिस्फाई हो रही 1 2 3 4, इसकी 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H5 लिया नंबर ने, तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं C2H5,
डायरेक्ट ही लिखो ना इसको, C2H5, समझ में आ रहा है, C2H5, ठीक है। कुछ इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलो इसका नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे इसको CH3 भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी, CH3 लो, C2H5 लो। अब यहाँ पर क्या स्टेप आएंगे आपकी? पहले यहाँ पर क्या स्टेप आएंगे? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसका लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद में देखना पड़ेगा अल्किल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है वो दे दो, उसके बाद में देखोगे वहां पर डबल बॉन्ड का नाम क्या आएगा, फिर नंबरिंग, फिर क्या दोगे आप? नंबरिंग उसमें, ठीक है ना। नंबरिंग के कैसा है? प्राइमरी जो है वो क्या देखना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पे नियरेस्ट में क्या आ रहा है आपका अल्किल ग्रुप, वो दे दो और उसका नंबरिंग करो। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? सेम एज टू अल्केन, बस नेम में चेंज होगा उसके। क्यों नेम में चेंज आएगा? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड ईएनई को शो करता है, डबल बॉन्ड जो है वो ईएनई को शो करता है। वही अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा होता तो वाईएनई, जैसा अभी मैं अल्काइन ये नाम क्यों पढ़ा वो भी देख लेते अपन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो अल्काइन, कुछ इस तरीके से, इसका IUPAC नेम है अल्काइन। अगर इसी में अगर हम ऐसा करते हैं CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये इस तरीके से, इसको भी हम रिसेंबल कर लेते हैं इस तरीके से, इसको IUPAC नेम दे दो। ये हो गई आपकी स्ट्रेट चेन, जिसमें आपका क्या है कार्बन 3, मतलब कि इसको बोला जाएगा इथाइल, इसको बोला जाएगा फिर प्रोपाइन। ये IUPAC नेम है इसका, डायरेक्ट समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अगर हम बात करते हैं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें आ गई आपकी ब्रांच CH3 की, अल्काइल ग्रुप की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखो, पहले इस वाले कार्बन की जो, इस वाले कार्बन की जो ये है, ये जो कार्बन है इसकी वैलेंस देखो सेटिस्फाई के लिए एक हाइड्रोजन के साथ में 3, और ये वाले कार्बन के साथ में सेटिस्फाई, ये भी कार्बन सेटिस्फाई है 1 2 3, ये 3 और एक हाइड्रोजन के साथ में ये भी सेटिस्फाई, और ये भी। तो इसका आपको करना है होमवर्क में, कुछ नहीं, सेम यही आएगा, ब्यूटाइल आएगा उसका पहले, जो पेरेंट नेम है वो क्या आएगा? ब्यूटाइल, पेरेंट का नेम क्या आएगा? ब्यूटाइल, फिर नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या आएगा उसका पेरेंट नेम? 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? अब इसका जो नाम आएगा IUPAC नेम, ये बन जाएगा आपका 2 मिथिल ब्यूटाइल, ठीक है। कुछ इस तरीके से नाम मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको देखना है, होमवर्क है आपके लिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। ऐसा ये देखो प्रोपाइन बना है, आपने क्या क्या करना है होमवर्क में, आपने क्या क्या करना है, ऐसा ही ब्यूटाइन बनाइए, उसके बाद में पेंटाइन, हेक्साइन, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आइए, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना, समझ में आना? सभी के लिए, वैसे ही अल्कीन के लिए, ठीक है। तो देखो इस वे में आज हमने जो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पे शुरुआत कर दिए हैं, उनकी स्टेप्स समझे कैसी होती है, उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जो कि आपको जनरली एग्जाम में भी पूछ सकते हैं या फिर आपको आपके नॉलेज के लिए काफी जरूरी होते हैं। उसके बाद में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि स्टेप जो है वो प्रॉपर आपके माइंड में बैठ जाने होना, तभी जाके आप उनका नेमिंग कर सकते हो। और एक बार अगर वो लिंक बैठ गई फिर तो अपने आप आपके हाथ चलने लगेंगे, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट, आज के क्लास में हमने टोटली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए क्या देखे? IUPAC नॉमेनक्लेचर। इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं फॉर द फंक्शनल ग्रुप। हम शुरुआत करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की फंक्शनल ग्रुप के साथ में, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है, अच्छे से बना के, और उसके बाद में उसका रिवीजन भी करके रखना है। तो अभी मिलेंगे अगले क्लास में।